वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अभी भारत और पाकिस्तान के संबंधहीनता के स्तर पर आ गए हैं। जो कहीं सेवइयाँ खिलाई जा रही थी, जो कहीं यहाँ आकर के शादियाँ की जा रही थी, दुल्हनियाँ यहाँ पर हैं, दूल्हे वहाँ पर हैं, बच्चे बॉर्डर पर हैं। हम तो समझे कि एक ही सानिया मिर्ज़ा ऐसी थी जिसने जाके शादी वहाँ की और अपनी नागरिकता भारत की बचा के रखी। ये जो तथाकथित मेन स्ट्रीम का मीडिया है, उसने उसको भी महिमा मंडित किया कि सानिया मिर्ज़ा अपने देश से कितना प्यार करती है कि वो भले ही उसने अपना खाविंद, अपना पति, अपना हस्बैंड चुन लिया पाकिस्तानी क्रिकेटर, लेकिन उसने अपनी नागरिकता नहीं छोड़ी। इसको बड़ा देश प्रेम से जोड़ा गया। अब समझ में आया कि ये भी एक जिहाद था। ऐसी 5 लाख से ज़्यादा महिलाएं इस देश में हैं जो पाकिस्तान में जाके जिन्होंने शादी कर ली और उनके हस्बैंड यहाँ पर बीच में आते रहते हैं, या ये जब वहाँ बीच में जाती है वीज़ा वगैरह ले लुआ करके वहाँ से गर्भ धारण करवा करके आती है, उन बच्चों को फिर यहाँ पैदा करती है और यहाँ पैदा करके भारत सरकार से, प्रदेश सरकारों से वो जो बच्चा पैदा करने का जो पुरस्कार होता है और सुविधाएं होती है वो सब लेती है। आयुष्मान कार्ड का उपयोग करती है, सारी सुविधाओं का उपयोग करती है, 5 किलो अनाज भी लेती है और सारी सुविधाओं को ग्रहण करके और वो जो संतानें हैं वो कहना चाहिए सपोले पैदा कर रही है। और कटु सत्य बोले तो सपोले पैदा कर रही है। सांप वहाँ बैठा हुआ है, सपोले यहाँ हो रहे हैं। ऐसी 5 लाख निकली है और 5 लाख तो बाकायदा जो कागज़ों में जिनका पकड़ में आया है वो निकली है। ऐसी तो होंगी 50 लाख, और क्या 50 लाख और ज़्यादा होंगी। ये तो मोदी जैसे 2014 में चुन के आए थे ना, तो नरेंद्र मोदी बोले थे कि कांग्रेस ने इतने गड्ढे कर रखे हैं कि जिधर देखो उनको भरने में मुझे 5 साल लग जाएंगे। सचमुच अभी तक गड्ढे ही भर रहे हो, इतने गड्ढे कर रखे हैं। इस देश को धर्मशाला तो अच्छा होता है, इस देश को धर्मशाला से भी उन्होंने नरकशाला बनाने में कोई कसर नहीं रखी है। चारों ओर लूट मचा के रखी है। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी ये तो मीडिया से आपको भी जानकारी में आ गया होगा कि लाखों लाख 5 लाख रिकॉर्ड तो उधर पंजाब और उधर ही हो रहा है। पूरे देश से निकालेंगे तो ऐसा लगता है 50 लाख ऐसी महिलाएं निकल जाएगी जिनकी सानिया मिर्ज़ा की तरह जिन्होंने नागरिकता रख करके और वहाँ के पाकिस्तानी दूल्हे को अपना बनाया है। उनका घर पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, नागरिकता भारत की बचा के रखी है, वहाँ जाती है, यहाँ आती है और बच्चे पैदा कर रही है और उन बच्चों को सारी सुविधा यहाँ की दिलवा रही है। और चूंकि बच्चा यहाँ पैदा हो रहा है तो उसको नागरिकता दिलवा रही है। बड़ी अजीब तमाशा भाई यार, क्या लूट मची है इस देश के साथ में। त्राही त्राही करके रखा है दुष्टों ने, और सबका प्रश्रय देने वाली है कांग्रेस, और उसके पीछे और खड़ी हो गई है समाजवादी पार्टी। काहे का समाज, तुम्हारा तो एक ही समाज है ना? कौन सा समाज? वही समाज है ना, छेद वाली टोपी वाला। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि दोनों राष्ट्र अपने तरीके से अभी क्या कर रहे हैं और किस स्थिति में है। ये वीडियो थोड़ा आगे पीछे शायद देरी भी लग जाए, लेकिन मैं पूरी बात करना चाहूँगा। भारत के पीछे इस आपदा के क्षण में पूरी दुनिया खड़ी है। दुनिया के सभी संप्रभु राष्ट्र, यहाँ तक कि मुस्लिम राष्ट्र भी भारत के साथ खड़े हैं। एक तुर्किया को छोड़ दीजिए, जहाँ अभी इस घटना के बाद में शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दौड़ कर भाग करके वहीं गए थे, क्योंकि एक ही राष्ट्र बचा है, तुर्किया। और वहाँ के तुर्किया के जो मुर्किया हैं उन्होंने कंधे पे हाथ रखा। अब बाकी पूरी दुनिया, सऊदी अरब से लेकर के सब भारत के साथ खड़े। एक साथ रूस भी खड़ा है, इजराइल भी खड़ा है, अमेरिका भी खड़ा है, ब्रिटेन भी खड़ा है, यूरोपियन देश भी खड़े हैं। सभी खड़े हैं क्योंकि जो गलत हुआ है उसका विरोध करने का मन सबके साथ होता है। वे जिस तरीके से बिन लादेन ने जो किया था, मुझे लगता है एक बिन लादेन जैसा ही हत्यारा, षड्यंत्रकारी, बदजुबानी, भारत का दुश्मन, जिसने मुंबई अटैक से लेकर न जाने कितने षड्यंत्र किए हैं, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। और आश्चर्य होगा आपको ये सुन करके
कि भारत सरकार के टारगेट में वो आतंकवादी भी हो सकता है जिसको अभी तथाकथित जेल में रखा गया है, छुपा कर। जेल तो नाम है ताकि वहाँ सुरक्षा ठीक से हो सके, लेकिन ये भारत है, शायद मिसाइल ऐसे जाके गिरेगी उसी जेल के ऊपर के खेल खत्म। तो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान में है। जैसे अमेरिका का जो 9/11 का सबसे बड़ा दुश्मन बिन लादेन वहाँ पर था, और उसको न केवल मारा अमेरिका ने, बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े करके और फिर उसको समुद्र में फेंका ताकि उसके नामो निशान मिटे। ऐसा ही भारत कर सकता है। अगला बिन लादेन बहुत जल्दी पाकिस्तान में, खेल खत्म। दुनिया देखेगी क्योंकि भारत भी महाशक्ति है, अब चुप नहीं रहेगा। अभी हालात क्या है, जब से मोदी जी ने बोला कि इसका बदला लिया जाएगा, तब से पाकिस्तान हलाकान। जो मुनीर बड़ा बोल करके कि हम तो ये कर देंगे और ऐसा कर देंगे और हमारे हिंदू और हिंदुओं के साथ हमारा ये नहीं हो सकता और हम सदैव से अलग रहे हैं, और उसके 3 दिन बाद में पहलगाम की घटना हुई। अब मुनीर क्या कर रहा है, पाकिस्तान का जो सेना का मुखिया है उसने अपना परिवार साथ में, कहते हैं कि 15 सेना प्रमुखों के अन्य जो उनके साथ में सहायक हैं, उन सब ने अपने परिवार या तो ब्रिटेन भेज दिए हैं या अमेरिका भेज दिए हैं, सुरक्षित भेज दिए, और पाकिस्तान की जनता को मरने पर छोड़ दिया। और कहा तो ये भी जा रहा है कि मुनीर जैसे युद्ध आरंभ होगा, मुनीर और मुनीर के साथ में पाकिस्तानी फौज के बड़े जो अधिकारी हैं वे गायब हो जाएंगे। इसकी आभास मिलते ही पाकिस्तान सेना के अभी 20,000 सैनिकों ने वहाँ त्यागपत्र दे दिया, सेना से मुक्त हो गए। हलाकान है पाकिस्तान, पाकिस्तान कहना चाहिए। पाकिस्तान क्या है, वो पाप है, पाकिस्तान है। तो अभी के दृष्टिकोण से भारत पूरी तैयारी पर है। पीओके लेना तो छोटी बात हो गई, अब पाकिस्तान के न जाने कितने परखचे उड़ेंगे। पाकिस्तानी की जो आवाम है वो त्राही त्राही करेगी। और परमाणु छोड़िए जी, सबसे पहले तो भारत उसी पर कब्जा करेगा और अमेरिका की देख रेख में करेगा, जहाँ तक हमको जानकारी मिल रही है। अमेरिका खुद उसको अधिग्रहित कर लेगा और भारत उसके बाद क्या करेगा दुनिया देखेगी। और इसीलिए पाकिस्तान जो दाने दाने को मोहताज है, अब वो अभी तो पानी रोकने की बात हुई, अभी एक जगह पानी छोड़ दिया तो डूब गए भरी गर्मी में। तुमको डुबा के भी मारेंगे, तुमको प्यास से तड़पा तड़पा के भी मारेंगे, तुम इसी लायक हो। प्रजा अपने राजा को तय करती है। प्रजा अगर ये कह देती कि हमको ऐसा नहीं करना है, आतंकवाद का रास्ता नहीं होना चाहिए, वो तो वहाँ की मीडिया की अभी चैनल में देख रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ का, उसके पत्रकार कह रही थी कि वो जो चारों आतंकवादी हैं उनको हिंदुस्तान के सुपुर्द कर दो और अभी उनसे माफ़ी मांग लो, अभी भी जान बख्श दे। उसके लिए भी तैयार है, लेकिन भारत अब तैयार नहीं होगा। इन 4 के साथ वो अब 40,000 जाएंगे तभी जा कर के, और हमारे जो 27 हिंदू सनातनी उनके लहू बहा हैं, उनके शव घर पर आए हैं, उन हुतात्माओं को तभी मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए आने वाला जो समय है वो अगला 4 दिन का समय इतना भयावह पाकिस्तान के लिए होने वाला है कि मुझे लगता वे अगले 10,000 साल तक वो वापस जन्म लेने का सोचेंगे नहीं, ऐसी दुर्गत करेंगे उनकी मौत से पहले। देखिए होता क्या है, क्योंकि मोदी है छोड़ेगा नहीं, मोदी है छोड़ेगा नहीं। और यहाँ के जितने, भारत को दरअसल क्या है 3-4 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। पाकिस्तान से लड़ना पड़ रहा है, अपने विपक्ष से लड़ना पड़ रहा है, भारत में जो छुपे हुए उनसे लड़ना पड़ रहा है, साथ में विदेशी शक्तियां तुर्किया सरी के लोग जो बैठे हुए हैं उनसे लड़ना पड़ रहा है। तो इन सारे मोर्चों पर लड़ करके भी, क्योंकि एक सनातनी, एक राष्ट्रभक्त, एक साधु आदमी के हाथ में अभी सत्ता है, इसलिए साधु को जब क्रोध आता है तो वो त्राही त्राही मचा देता है। नरेंद्र मोदी को अब क्रोध आया है, अब त्राही त्राही मचना निश्चित है। पाकिस्तान की वो गत होगी कि अब वो देश नामो निशान उसका मिटने वाला है। आपको क्या लगता है,
नीचे टिप्पणी में भी ज़रूर बताइएगा। मेरा भी क्रोध बहुत है, निश्चित रूप से आपको भी क्रोध आ रहा होगा। अपने क्रोध के भाव को भी आप नीचे लिखिएगा। वीडियो को शेयर वेयर करते रहिएगा। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया हो तो कि राष्ट्रवादी चैनल है, मैं इसीलिए आग्रह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, ये आग्रह आपसे है। सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट वगैरह सकारात्मक दे नकारात्मक दे, उससे मुझे अंतर नहीं पड़ता। मुझे आपको जो लिखना है उसे लिखिए, लेकिन लिखिए, मुझे गाली लिखिए मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो लिखिएगा। मैं झूठी धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता के चक्कर में नहीं रहता हूँ। कट्टर सनातनी हूँ, इसके लिए प्राण देने को तैयार रहता हूँ। तुम्हारी उसने बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए तैयार हैं, मृत्यु हेतु भी तैयार हैं, लेकिन सत्य कहना, अपने राष्ट्र की रक्षा करना, सनातन का भाव रखना, ये हमारी नस नस पर शामिल है। और इसके लिए 10, 20, 50 को लेके जाना पड़े तो भी तैयार हैं। भारत माता की जय।